नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही खास आध्यात्मिक साधना को समझते हैं। एक ऐसा रास्ता जिसमें भगवान शिव को सिर्फ देवता नहीं बल्कि अपना गुरु, अपना पर्सनल गाइड माना जाता है। एक ऐसा गुरु जो हमारी इच्छाओं को पूरा करने में मदद करता है। तो मन में ये सवाल आना तो लाजमी है कि क्या कोई देवता हमारा गुरु भी हो सकता है। असल में ये पूरी साधना इसी पर्सनल कनेक्शन को बनाने पर जोर देती है, जिससे हमें सही मार्गदर्शन और एक मजबूत सहारा मिल सके। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। देखिए, इस साधना की जो नींव है वो टिकी है शिव के आदि गुरु स्वरूप पर। आदि गुरु यानी सबसे पहला गुरु। माना जाता है कि ज्ञान की हर धारा, हर विद्या उन्हीं से शुरू होती है। तो ये पूजा शिव के उसी परम शिक्षक रूप को समर्पित है जो हमें ज्ञान और इच्छा पूर्ति का रास्ता दिखाते हैं। तो इस शक्तिशाली साधना की तैयारी कैसे की जाए? इसमें अच्छी बात यह है कि इसकी प्रक्रिया बहुत ही सीधी और सरल है, जिसे कोई भी अपने घर पर बहुत आसानी से कर सकता है। हाँ, तो इसके लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि गंगा जल, दूध, दही, बेलपत्र वगैरह। ये ज़्यादातर वही पवित्र वस्तुएं हैं जो आमतौर पर हिंदू पूजा पाठ में इस्तेमाल होती हैं और आराम से मिल भी जाती हैं। और हाँ, यहाँ एक बहुत ही खास बात है। इस साधना के लिए किसी औपचारिक शिवलिंग या मूर्ति की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। भगवान शिव की एक साधारण सी तस्वीर भी पूरी तरह से काफ़ी है। यही बात इसे हर किसी के लिए इतना आसान और सुलभ बना देती है। अच्छा, तो इसके लिए सबसे अच्छा समय कौन सा है? देखिए, सोमवार का दिन प्रदोष काल मतलब सूरज ढलने के ठीक बाद का समय, या फिर गुरुवार, ये सबसे शुभ माने गए हैं। लेकिन इसे अपनी श्रद्धा के हिसाब से रोज या फिर 7, 21 या 40 दिनों के लिए भी किया जा सकता है। चलिए अब इस साधना के सबसे अहम हिस्से पर आते हैं और इसकी जो मुख्य विधि है उसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। ये है इस अनुष्ठान का पूरा ढांचा। संकल्प, ध्यान, अभिषेक, हर एक कदम का अपना एक खास मतलब है। और इसकी शुरुआत होती है एक स्पष्ट इरादे से, जिसे कहते हैं संकल्प। तो सबसे पहला और कह सकते हैं सबसे जरूरी कदम है संकल्प। इसमें हाथ में थोड़ा जल लेकर अपनी इच्छा को पूरी स्पष्टता के साथ बोला जाता है। ये एक तरह से सीधा कनेक्शन बनाने जैसा है, जहां भक्त अपनी मंशा अपने गुरु के सामने पूरी सच्चाई से रखता है। संकल्प के ठीक बाद आता है अभिषेक, जो इस पूजा का केंद्र बिंदु है, इसका दिल है। अभिषेक सिर्फ एक क्रिया नहीं है, ये भक्ति और समर्पण का एक जीता जागता प्रवाह है, जिसमें हम मूर्ति या तस्वीर को पवित्र चीजों से स्नान कराते हुए मंत्रों का जाप करते हैं। इसका एक खास क्रम होता है। शुद्ध जल से शुरुआत, फिर दूध, दही, घी, शहद, शक्कर और आखिर में फिर से शुद्ध जल से स्नान। और हाँ, इस पूरी प्रक्रिया के दौरान मन ही मन ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप